गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, रोग क्षमता और शरीर प्रतिरोधक क्रियाविधि। रोग क्षमता और शरीर प्रतिरोधक क्रियाविधि। तो आज हम आप लोगों को इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। तो देखिए, रोग क्षमता, इम्यूनिटी कंसेप्ट, यह मानव शरीर की इम्यूनिटी कंसेप्ट जो है मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अस्वीकार्य एवं बाह्य एंटीजेनिक पदार्थों को पहचान कर और उन्हें नष्ट करके शरीर के बाहर निष्कासित किया जाता है। यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए स्वीकार जो बाह्य एंटीजेनिक पदार्थ होते हैं उन्हें पहचान कर नष्ट करके शरीर से बाहर निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इसे संक्रामक जीवाणु के पदार्थ के प्रति मानव शरीर की इसे ही संक्रामक जीवाणु के पदार्थ के प्रति मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसे क्या करा, इसमें जो है एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो देखिए, रोग क्षमता की प्रक्रिया को जानने के लिए एंटीजन एवं एंटीबॉडी के बारे में जानना आवश्यक है। रोग क्षमता की प्रक्रिया को जानने के लिए एंटीजन एवं एंटीबॉडी के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिए, एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन या प्रतिजन। एंटीजन को प्रतिजन भी कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों जिसे प्रतिपिंड के उत्पादन को प्रोत्साहित करे, प्रतिजन या एंटीजन कहलाते हैं। कोई ऐसा पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करे, एंटीजन कहलाते हैं, ये कहे जाते हैं। अब देखिए, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जिसे प्रतिपिंड भी कहते हैं, यह एक प्रोटीन है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीजन की प्रक्रिया से निर्मित होता है, जो एंटीजन से ही निर्मित होता है। यह एक प्रकार से श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन से निर्मित होता है। यह के कितने प्रकार हैं? तो इसमें देखिए, फर्स्ट है मूलभूत रोग क्षमता, बेसिक इम्यूनिटी। यह रोग क्षमता व्यक्ति में उपस्थित जीन्स द्वारा प्राप्त होती है। यह रोग क्षमता जो है व्यक्ति में जेनेटिक होती है, जीन्स द्वारा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, जो वायरस पशुओं में कैटल प्लेग बीमारी पैदा करता है वह मानव शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय रोग क्षमता, एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई व्यक्ति बीमारी के रोगात्मक जीवाणु या उसके पदार्थ के संपर्क में आता है, जब कोई व्यक्ति बीमारी के रोगात्मक जीवाणु या उसके पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। तो उसके शरीर में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। इसे ही सक्रिय रोग क्षमता कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक, नेचुरल। रोग के आक्रमण या लक्षणहीन संक्रमण से उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। यह बीमारी के आक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे यह क्या है? यह रोग के आक्रमण करने से लक्षणहीन संक्रमण जो उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। रोग के आक्रमण या लक्षणहीन संक्रमण से, इन्फेक्शन से उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। यह बीमारी के आक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे चिकन पॉक्स हुआ। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। टीका द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को कृत्रिम रोग क्षमता कहते हैं। टीका द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को कृत्रिम रोग क्षमता कहते हैं। जैसे जीवित या मूल रोगाणु या उनके टॉक्साइड से युक्त वैक्सीन का इंजेक्शन देकर उसे प्राप्त किया जाता है। टीका द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता को कृत्रिम रोग क्षमता कहते हैं। जीवित या मूल रोगाणु या उनके टॉक्साइड से युक्त वैक्सीन का इंजेक्शन देकर उसे प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए निष्क्रिय रोग क्षमता, पैसिव इम्यूनिटी। क्या है निष्क्रिय रोग क्षमता? इसमें देखिए जब किसी बीमारी की विरोधी तैयार एंटीबॉडीज शरीर में प्रविष्ट की जाती है, जब किसी बीमारी की विरोधी जो तैयार एंटीबॉडी होती है उसे शरीर में प्रवेश किया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है या प्रविष्ट की जाती है, तो उसे निष्क्रिय रोग क्षमता कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है। यह निष्क्रिय रोग क्षमता जो है यह भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसमें देखिए फर्स्ट है प्राकृतिक जो है नेचुरल, माता के खून से विशेष एंटीबॉडीज प्लेसेंटल रक्त परिसंचरण द्वारा गर्भस्थ शिशु में पहुंचती है। उदाहरण के लिए जैसे डिप्थीरिया हुआ, मीजल्स हुआ, ये जो है माता के दूध से भी स्तनपान कराने वाले शिशुओं को तैयार एंटीबॉडीज मिलती है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, मीजल्स, माता के दूध से भी स्तनपान करने वाले शिशुओं को तैयार एंटीबॉडीज मिलती है। नेक्स्ट है कृत्रिम आर्टिफिशियल ह्यूमन गामा ग्लोबिन। जब ह्यूमन गामा ग्लोबिन जो है क्या कहते हैं इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, जैसे संक्रामक हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इंजेक्ट किया जाता है। निष्क्रिय रोग क्षमता से शीघ्र सुरक्षा मिलती है, लेकिन बहुत कम अवधि तक। आगे देखिए शरीर प्रतिरोधक क्रियाविधि, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश पर प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिपिंडों का निर्माण होता है। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया होने पर शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिपिंडों का जो है निर्माण होता है। प्रतिपिंड का निर्माण लसिका ग्रंथियों और प्लीहा जिसे लिम्फ ग्लैंड एंड स्प्लीन में होता है। प्रतिपिंडों का निर्माण, एंटीबॉडीज का निर्माण जो है लसिका ग्रंथियों और प्लीहा स्प्लीन जिसे कहते हैं इसमें होता है। उनके कार्य पुलिस के समान होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य जो होते हैं पुलिस के समान होते हैं, जैसे खून और अन्य तरल द्रवों के साथ शरीर में संचरण करते हैं तथा निगरानी रखते हैं। खून और तरल द्रवों के साथ शरीर में संचरण करते हैं और तथा निगरानी रखते हैं, और इस प्रकार के रोगाणुओं की अधिक घुसपैठ में शरीर को होने वाली हानि से बचाव करते हैं। आगे देखिए नवजात शिशु को कुछ एंटीबॉडीज माता के प्लेसेंटा से प्राप्त होते हैं। नवजात शिशु जो होते हैं उनको कुछ एंटीबॉडी जो होते हैं माता के प्लेसेंटा, माता के गर्भनाल से, प्लेसेंटा गर्भनाल ओवल से प्राप्त होते हैं, और ये बीमारियां जैसे मीजल्स, डिप्थीरिया, चेचक और पोलियोमाइलाइटिस से शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे ये बीमारियां जो होती हैं मीजल्स, खसरा जिसे कहते हैं, डिप्थीरिया, चेचक और पोलियोमाइलाइटिस से शरीर की सुरक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन यह प्रतिरक्षा रोग क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ये प्रतिरक्षा जो है रोग क्षमता जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और शरीर को स्वयं की एंटीबॉडीज उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। जब ये प्रतिरक्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है तो शरीर को स्वयं एंटीबॉडी उत्पन्न करने की जरूरत होती है, आवश्यकता